वन रैंक वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्रालय पर लगी फटकार। कोर्ट में साफ तौर पर कहा मोदी सरकार से हमारे आदेश का पालन करो वरना 9% ब्याज 15 मार्च तक देना होगा पूरा भुगतान। नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां एक और भूतपूर्व सैनिकों के दबाव में आकर सरकार ने हामी भर ली, लेकिन पहले जो गड़बड़ी हुई पेंशन टेबल में हुई, उसके बाद पेंशन के पेमेंट को एरियर पेमेंट को लेकर हुई, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया। प्रॉपरली उनको ओआरओपी संशोधित पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा। चारों तरफ से थक हार कर बेचारे पेंशन धारकों भूतपूर्व सैनिकों के पास एक न्यायालय ही सहारा बचता है। और एक बार फिर न्यायालय ने यहाँ पर रक्षा मंत्रालय को फाइनल वार्निंग देते हुए साफ तौर पर कह दिया है, हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो सरकार को ओआरओपी का एरियर 9% ब्याज सहित देना होगा। और इसके लिए डेडलाइन दी है 15 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों को 15 मार्च तक भुगतान करना होगा, वो भी 1 इंस्टॉलमेंट में। ऐसा साफ तौर पर सरकार को कोर्ट में कहा गया है। सशस्त्र बलों को वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी पॉलिसी के तहत बकाया पेंशन भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है। बकाया भुगतान किस्तों में करने का आदेश जारी होने से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश का पालन करना होगा। अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामले के सचिव से व्यक्तिगत हल्फनामा भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को ओआरओपी के कुल बकाया भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक का समय दिया था। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने 20 जनवरी को बकाया भुगतान की 4 किस्तों में करने का लेटर जारी कर दिया, जिसे पूर्व सैनिकों ने कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सीजीआई डीवाईसी चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, हमने 15 मार्च तक का समय दिया था, आप किस्तों में भुगतान का आदेश कैसे दे सकते हैं? मंत्रालय के पास समय बढ़ाने का एक तरफा अधिकार नहीं है। ये युद्ध नहीं है बल्कि कानून के शासन की बात है। अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए। अगर रक्षा सचिव नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते तो हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमणी ने बताया कि करीब 22 लाख पेंशनभोगी हैं। सरकार करीब 8 लाख को 2500 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। 31 मार्च तक बाकी का भुगतान एक बार में करने का प्रयास कर रहे हैं। ओआरओपी के तहत हुए पेंशन संशोधन से 4.5 लाख से ज़्यादा नए लाभार्थी समेत 25,13,002 सशस्त्र बल पेंशनर और फैमिली पेंशनर लाभान्वित होंगी। वन रैंक वन पेंशन का मतलब समान रैंक और समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन है। इसमें सेवानिवृत्ति की तारीख के कोई मायने नहीं रह जाते। यानी कि अगर किसी अधिकारी ने 1985 से 2000 तक 15 साल सशस्त्र बलों में सेवा दी और एक अन्य ऑफिसर 1995 से 2010 तक सेवा दे रहे हैं तो दोनों को समान पेंशन मिलेगी। इससे 25 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा होगा। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुई सैनिकों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या जो है वो 25 लाख पार कर चुकी है। इससे सरकार पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। संशोधन के बाद पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का अरियर का बकाया भी दिया जाएगा, यानी कि कुल 23,668.07 करोड़ रुपए दिया जाएगा। एरियर का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा। इसका लाभ सभी डिफेंस फोर्सेस से रिटायर होने वाले और परिवार पेंशन धारकों को मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि कोई भी सरकार, कोई भी पावर जो है वो न्यायालय से ऊपर नहीं होती। न्यायालय का न्याय जो है वो ही हमारे पेंशन धारकों को अब उनका पेमेंट करवाएगा। साफ तौर पर, सीधे तौर पर जस्टिस ने कह दिया है कि 15 मार्च तक आपको पेमेंट करना होगा, नहीं तो जितना डिले आप करेंगे उतना 9% के हिसाब से आपको ब्याज का भुगतान करना होगा। सरकार को फटकार लगाई है कि आप हमारे आदेश के बावजूद भी अलग से लेटर, अलग से आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? आप जल्द से जल्द इस नोटिस को वापस ले, अदरवाइज आप पर कानून की अवमानना का केस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने वाकई तारीफ काबिल फैसला लिया है। हम सल्यूट करते हैं हमारे न्यायाधीश को। वीडियो के कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखिए। वाकई गुड न्यूज़ निकल के आई हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अब तो फाइनल फैसला आ गया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आपको 15 मार्च तक हो जाएगा।
नहीं भी होगा तो आपका फ़ायदा ही होगा, जितना डिले होगा उतना आपको ब्याज दिया जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी बाकी अपडेट आएगा, पीसीडी का कोई सर्कुलर आएगा, गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत अवगत कराएंगे। इसलिए वीडियो पर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।